वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एडियाबेटिक कर्व जो है वो स्टीपर होता है आइसोथर्मल कर्व की अपेक्षा। क्यों होता है उसके रीजन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ। सो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे लोगों का मदद हो सकता है। तो चलिए देखिए, आइसोथर्मल चेंज के लिए जो होता है ये पीवी जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो ये तो पी का पीडीवी पीवी का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी अलग भी वी डी पी और पीडीवी हो जाएगा, और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा। उसका देखिए वी डी पी को एज इट इज रहने दिए हैं और पी डी वी को अपोजिट साइड ले गए हैं तो ये माइनस में हो गया है। तो डी पी इज इक्वल टू पी वाई भी हो गया। डी पी बटे डी वी इज इक्वल टू पी माइनस पी वाई भी हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ये जो है ना, ये डी पी बाई डी वी जो है वो अब इज इक्वल टू माइनस पी वाई भी जो है यह आइसोथर्मल कर्व का ये स्लोप है, राइट। चलिए हम देखते हैं आइसोथर्मल कर्व का स्लोप कैसे होता है। तो ये पीवी ग्राफ है जिसमें ये प्रेशर, ये वॉल्यूम है, यहाँ से एक्सपेंशन होता है गैस का। तो ये आइसोथर्मल कर्व जो है जैसे जैसे वो निगेटिव साइन दर्शाता है कि आइसोथर्मल कर्व जो है ये निगेटिव, ये दिखाता है कि ये नीचे की ओर बैंड हो रहा है, राइट, ये कर्व हो रहा है। तो यही स्लोप है इसका आइसोथर्मल का। तो फिर देखिए ऑल्सो फॉर एडियाबेटिक, अब हम एडियाबेटिक चेंज के लिए देखेंगे। तो पी वी का पावर जो है यहाँ अल्फा है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। जहाँ भी जो है वो क्या है, भी वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज इन सिलेंडर विथ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वाल्स अंडर द प्रेशर पी। भी जो है वह वॉल्यूम है आइडियल गैस का जो कि सिलेंडर में रखा गया है। तो यहाँ देखिए, और गामा क्या है, गामा जो है वह सी पी बाई सी वी का है, यानी कि ये जो है रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को। अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पी भी टू दी पावर गामा का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी गामा जो बाहर आएगा। तो ये पी डी पी यानी पी का एक को बाहर निकालेंगे तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों ने 11th में जरूर पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन में, और 12th में भी पढ़ा होगा। तो यही यहाँ अप्लाई करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी टू द पावर गामा डी पी प्लस पी इंटू डी भी का पावर गामा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का तो जीरो होता है, इसलिए कॉन्स्टेंट का यह जीरो हो गया इन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे भी लेमडा भी टू द पावर लेमडा डी पी प्लस पी इंटू लेमडा भी इन भी की पावर भी टू द पावर लेमडा माइनस 1 डी भी हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम लोग एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट ये पावर जो है वो बगल में यहाँ कोफिशिएंट में आ जाता है और उसका पावर घट जाता है, ये डिफ्रेंस हो जाता है। यानी कि एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एन इंटू एक्स एन माइनस 1 हो जाता है। तो वही यहाँ पर हम कर दिए हैं। तो यहाँ भी टू द पावर लेमडा डी पी इक्वल टू माइनस लेमडा पी भी लेमडा माइनस 1 डी पी हो गया। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फाइनली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस लेमडा पी वाई भी लिख देंगे। और डी पी बाई डी वी एडियाबेटिक, ये जो है ये डी पी बाई डी वी एडियाबेटिक इक्वल टू माइनस लेमडा पी वाई भी हो जाएगा। यह जो स्लोप है यह एडियाबेटिक कर्व का स्लोप है। अब देखिए यहाँ डी पी बाई डी वी एडियाबेटिक बट्टे डी वी आइसोथर्मल, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो ये जो दोनों का स्लोप है उसको रेशियो कर दीजिए। तो अगर रेशियो करते हैं तो यहाँ लेमडा आ जाता है, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि डी पी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व जो है वह लेमडा टाइम्स, यानी लेमडा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व होगा। तो यही हम कह सकते हैं कि डी पी बाई डी वी एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन डी पी बाई डी वी आइसोथर्मल एज लेमडा इज ग्रेटर देन 1। हेंस द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज लेमडा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो वही हम जो कहे हैं वही एक्सप्लेन किया हुआ है। इसीलिए अगर लेमडा इज ग्रेटर देन 1 द एडियाबेटिक कर्व पी वी ग्राफ इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। तो यदि लेमडा ग्रेटर देन 1 होगा एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक कर्व जो होगा वो स्टीपर होगा आइसोथर्मल कर्व की अपेक्षा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड इज ऑलवेज विथ यू। कैसा लगा वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।